हेलो एवरीवन। आज का हमारा जो टॉपिक है हैंडराइटिंग एनालिसिस पे है। देखिए, एक्चुअली हैंडराइटिंग हमारे हर चीज़ के बारे में बताती, हमारे कैरेक्टर के बारे में बताती, हमारे सोचने के बारे में बताती। हैंडराइटिंग हम क्या कर रहे हैं, हमारा मूड कैसा है, हम कितने ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस एक पूरी बहुत बड़ी फील्ड है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं। हैंडराइटिंग एनालिसिस एक बहुत बड़ा फील्ड है। हैंडराइटिंग जो है ये एक मिरर है। ये आप जैसा मिरर में अपने आप को देखते हैं तो हैंडराइटिंग आपके बारे में बताती है पूरा का पूरा। अब एक्चुअली क्या होता है कि जो पेपर चेकर होते हैं वो ऑलरेडी इतने एक्सपीरियंस रहते हैं कि वो जब भी देख के पहचान लेते कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने चीटिंग किया है, या ये खुद से लिखा है, या ये कहीं से कॉपी किया है। आप किसी भी तरह से उनको फूल नहीं कर सकते, इसलिए कि उन्हें सब पता होता है हैंडराइटिंग देखते के साथ ही। वो हैंडराइटिंग देखते के साथ ही ये भी पता कर लेते हैं कि, मगर वो सिर्फ एक्सपीरियंस से हैं कि ये भी पता करते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन का मूड कैसा है, वो किस तरह से लिख रहा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा हैंडराइटिंग के लिए कि जो आप देखिए, जैसे आपकी सिग्नेचर होती है। सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और आज तो डिजिटल साइन हो गई है, हम हर जगह सिग्नेचर यूज़ करते हैं, बैंक में और इसमें। तो सिग्नेचर क्या बताती है? सिग्नेचर बताती है कि आप कैसे हैं, आप पॉजिटिव थिंकर हैं, आप नेगेटिव थिंकर हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप लाइफ को कैसा लेते हैं। ये सारे के सारे बात आपके हैंडराइटिंग के बारे में बताती है। अब जब हम पर्टिकुलर एग्ज़ाम पेपर लिखते हैं तो हम आज का वीडियो टारगेट करेंगे सिर्फ पेपर से रिलेटेड, उससे आगे नहीं जाएंगे। पेपर में आपकी हैंडराइटिंग कैसी होना चाहिए? आपकी हैंडराइटिंग पेपर में नंबर 1 रीडेबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। और देखिए, अवॉइड करिए ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग का मतलब क्या है? आप एक ही वर्ड को बार बार जब उसके ऊपर आप हाथ फेरते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज ओवर राइटिंग। ओवर राइटिंग से ये पता चलता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं। ओवर राइटिंग से पता चलता है कि आपके माइंड में डबल थॉट आ रहे हैं। तो ये डबल थॉट्स नहीं आना चाहिए, आपके माइंड एकदम क्लियर होना चाहिए। आप जब चल रहे हैं, अगर सपोज एक रोड पे जा रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में 2 थॉट नहीं हो सकते कि मैं आगे जाऊँ कि पीछे जाऊँ। तो जैसे उसी तरह से जब आप पेपर स्टार्ट कर दिए, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, आपको पेपर कैसा लिखना है। इसमें 2 थॉट्स नहीं आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम बात करते हैं हैंड राइटिंग आपकी रीडेबल का मतलब ये है कि कोई भी उसे रीड करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर्सिव राइटिंग होना चाहिए एकदम ब्यूटीफुल, आप बिल्कुल जमा के लिखिए, नहीं, ऐसा नहीं है। मगर आपकी राइटिंग कैसी होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए। नंबर 3, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए। देखिए, क्या होता है कि कई बार हम गड़बड़ी में स्पेलिंग मिस्टेक्स कर लेते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक से हमारा पुअर शो हो जाता है। एग्जामिनर को दिखता है कि अरे ये बच्चा तो बहुत ही बचकाना है, इसके वर्ड्स नहीं हैं अच्छे। हालांकि आपके वर्ड्स अच्छे हैं, मगर कभी कभी स्पीड में लिखने में आप कुछ छोड़ देते हैं, कुछ मिस हो जाता है। तो हमेशा उसको अच्छे से जमा के लिखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी मार्जिन्स बराबर प्रॉपरली छोड़िए। आप उसको अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, उसको आप पेंसिल से अंडरलाइन करिए, ताकि आप चाहते हैं कि एग्जामिनर किसको ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए, रीड करना चाहिए। पॉइंट्स की नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 या ABCD, या आप उसको बुलेट्स भी डालें तो चलेगा। मगर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके वजह से क्या होता है कि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर पाते हैं, और जब आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करोगे दैन डेफिनेटली आपको वो इम्प्रेस करेगा मार्क्स देके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप कौन सा पेन यूज़ करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आपका पेन की ग्रिप कैसी है, आप उसको लिखते कैसा हो। इससे कि क्या होता है, हैंडराइटिंग एनालिसिस पे एक और एक चीज़ देखते हैं कि आप कितना प्रेशर डाल के लिखते हो। आप जितना ज़्यादा प्रेशर डाल के लिखोगे तो ये बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी ट्रेट्स। मगर हम ये ट्रेट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए कि क्या होता है कि जितना हम डीप में जाओगे तो वीडियो और भी बड़ा हो जाएगा। तो अभी एग्ज़ाम पीरियड चल रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि आप लोग एक हैंडराइटिंग के बारे में ज़्यादा कॉशियस रहिए, और जितना हो सकता है लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, तो आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। और पॉजिटिव रहिए हमेशा। देखिए, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, आपकी हैंडराइटिंग पॉजिटिव रहेगी, आंसर पॉजिटिव रहेगा। ओके देन, बेस्ट ऑफ लक।